ये अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ खिलौने वाला इसके प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है और प्रश्नोत्तर दोहराने हैं, पठन करने हैं और समझने भी है। जिसने भी नहीं लिखे हो उनको ये प्रश्नोत्तर कापियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न, कविता में तरह तरह की चीजें लेकर कौन आया है? आंसर देखो बच्चों, कविता में तरह तरह के खिलौने लेकर खिलौने वाला आया है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? उत्तर देखो बच्चों, खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा थाली, धनुष्यबाण, तलवार आदि खिलौने लेकर आया है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, कविता में मोटर गाड़ी और रेल किस तरह से चलने वाली है? उत्तर देखो बच्चों, कविता में मोटर गाड़ी सर 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 तथा रेल चाबी भरकर भक भक करके चलने वाली है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तर फिर से दोहराने हैं, पठन करने हैं, समझ लेने हैं। आगे देखो बच्चों, आगे का प्रश्न देखो, कविता में गुड़िया ने कौन सा गहना पहना है? उत्तर देखो बच्चों, कविता में गुड़िया ने कानों में बाली पहनी है। पांचवा प्रश्न देखो, खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है? उत्तर देखो बच्चों, खिलौने वाला नए खिलौने ले लो भैया ऐसे पुकार रहा है। उसका आगे का प्रश्न देखो, मुन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने लिए? उत्तर देखो बच्चों, मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। बच्चों, आपको ये प्रश्न फिर से दोहराने हैं। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों, आगे का प्रश्न देखो, सरला माँ से क्या लेने को कह रही है? उत्तर देखो बच्चों, सरला माँ से साड़ी लेने को कह रही है। आठवां प्रश्न देखो बच्चों, क्या खिलौने वाले के पास सरला को साड़ी मिली होगी? आगे देखो बच्चों उत्तर, नहीं, खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने बेचता है, उसे साड़ी नहीं मिलेगी। साड़ी कहाँ मिलेगी बच्चों? कपड़े वाले के पास या दुकान में। आगे का प्रश्न देखो, कविता में बच्चा कौन से खिलौने लेना चाहता है? उत्तर देखो बच्चों, कविता में बच्चा तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है। आगे का प्रश्न देखो बच्चों, बच्चा तलवार और तीर कमान क्यों खरीदना चाहता है? आंसर देखो बच्चों, ऋषि मुनि यज्ञ कर सके इसलिए वह श्री राम की तरह असुरों राक्षसों को मारना चाहता था, इसीलिए उसे तलवार और तीर का कमान खरीदना था। आगे देखो बच्चों, आगे का प्रश्न देखो, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो? आंसर देखो बच्चों, आप भी घर में जब माँ को कुछ न कुछ चीज मांगते हो तो माँ नहीं देती है, तो हर बार आप भी रूठते हो। कई बार रूठते हो, हर बार तो नहीं, कई बार तो रूठते होंगे माँ पर। उसका आंसर देखो बच्चों, हाँ, मुझे रूठने के बहुत मौके मिलते हैं। जब मम्मी मुझे बहुत थोड़ी ज़्यादा देर नहीं सोने देती, जब मुझे थोड़ी अधिक देर खेलने नहीं देती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ नहीं देती, और जब मुझे डांट पड़ती है तब कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना पूछे मेरी चीज़ ले लेते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाता हूँ। एक बात और मज़ेदार है, जब मेरे दोस्त खेलते हुए मेरी बात नहीं मानते तब भी मैं उनसे रूठ जाता हूँ। यानी हमेशा आपकी सोच से इसका आंसर लिखा तो भी चलता है। ये जनरली जवाब दिया है, जैसे सभी बच्चे ऐसे रूठते हैं, ऐसे ऊपर जो उत्तर में दिया है उस तरह हर एक बच्चा रूठता है, तो आप भी रूठते होंगे। आगे देखो बच्चों, आगे का प्रश्न देखो, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है?
बच्चों, आपने रामायण सीरियल देखी होगी, फिल्म देखी होगी। प्रभु रामचंद्र के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा। प्रभु रामचंद्र का जो राज्य था वो बहुत ही अच्छा राज्य था। देखो, इसका आंसर आप मन से भी लिख सकते हो या मैंने दिया है वो भी आप पठन कर सकते हो। उत्तर देखो, श्री रामचंद्र आज्ञाकारी थे। वे अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए थे। अपने भाई भरत के राजा बनने से वो विचलित नहीं हुए, सहनशील बने रहे। उनकी दयालुता का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने शबरी के झूठे बैर भी खा लिए थे। वह एक सत्यप्रिय राजा भी थे। मुझे उनकी यह सब बातें बहुत अच्छी लगी। यानी राम जो थे वह बहुत आज्ञाकारी राजा माने जाते थे। राम किसी की भी बात टालते नहीं थे। तो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ चुके होंगे। आपको वीडियो देखने के बाद यह प्रश्नोत्तर फिर से पठन करने हैं, समझने हैं। जिसने भी नहीं लिखे हो तो अपने काफियों में यह प्रश्नोत्तर लिखने हैं और बहुत अच्छी तरह से पठन करने हैं। खिलौने वाला यह कविता आपको समझ में आ चुकी होगी और फिर से समझ लेना है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं है। धन्यवाद।